नमस्कार सभी दर्शकों को वीजा लाइव में बहुत बहुत स्वागत है और लिविंग इंडिया न्यूज पर मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट फॉर दिस शो ज्योति ठाकुर। और दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज वीजा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपकी परेशानियों का हल निकालने के लिए और स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप भी अगर विदेश जाना चाहते हैं, आपके सपने हैं जिन्हें आप विदेश जाकर पूरा करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स जो है आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर कई बार एजेंट्स, फंड्स, इस तरह के बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो आप लोग फेस करते हैं। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए हम हर रोज यहाँ पर हाजिर होते हैं। लिविंग इंडिया न्यूज की ओर से मुहिम है, ये एक वीजा लाइव स्पेशल प्रोग्राम है आप सब लोगों के लिए। तकरीबन 25 मिनट के लिए हम आपके साथ रहते हैं और टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है जिसके जरिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने मैसेजेस भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी कॉल नहीं लगती है तो, और आपके तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हैं। और उनके सवालों का, आपके सवालों का जो जवाब देते हैं वो है यहाँ पर मौजूद होने वाले वीजा एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे साथ माफ कीजिएगा, तो आज हमारे साथ दो स्पेशल वीजा एक्सपर्ट्स हैं। मैं बता दूं आपको, आज हमारे साथ है मिस सिमरन कौर और जसलीन कौर। तो ये दोनों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हेड हैं वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड में। तो बहुत बहुत स्वागत है जसलीन एंड सिमरन आप दोनों का। तो दर्शकों, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे उस नंबर पर कॉल डायल करनी है और आप सीधा इनसे बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जो है वो जान सकते हैं। खासतौर पर हमारा विषय रहेगा कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा। तो चलिए दर्शक, इससे पहले हमारे साथ जुड़े आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि आज सबसे पहले हम अगर बात करें, पहले तो शायद आपके सेमिनार्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दर्शकों को थोड़ा सा पहले सेमिनार्स के बारे में बताइए। तो सेमिनार जो हमारा फर्स्ट सेमिनार होने जा रहा है वो कनाडा का है, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज, दैट इज इन वैंकूवर। तो ये हमारे पास कल विजिट कर रहे हैं, आप हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज सेक्टर 35C में, SU नंबर 441-442 सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल का डायरेक्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। और सेकंड जो हमारा सेमिनार होने वाला है दैट इज कॉलेज ऑफ द रॉकीज, तो वो हमारा 1 मार्च को है। टाइमिंग इज बिटवीन 2 to 4 फॉर बोथ द सेमिनार्स। तो ये हमारे सेमिनार्स है जो कनाडा के हमारे ऑफिस में ही होने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सिमरन, तो आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है दर्शकों को, हमारे जो आपकी ओर से जो है सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप डायरेक्ट वहां पर जाकर, जो कि अभी हमारी जो वीजा एक्सपर्ट है सिमरन, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने उनके सेमिनार से जहां पर आप जाकर जो है वो प्रॉपर फेस टू फेस जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी उनसे जो है शेयर कर सकते हैं और आपकी डायरेक्ट शायद एडमिशन भी वहां पर जो है यस मैम, ऑन स्पॉट असेसमेंट हो जाएगी। ऑफर लेटर्स आपको विद इन 5 to 6 डेज के अंदर मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन फीस इज $150 फॉर वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज एंड कॉलेज ऑफ द रॉकीज के लिए $100 इज द एप्लीकेशन फीस। अगर आप ऑन स्पॉट असेसमेंट कराते हैं तो आपको 50% वेवर भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए जसलीन एंड सिमरन, आज सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं रोज, बहुत से उनके सवाल रहते हैं, कॉल्स भी आती हैं। लेकिन मैं बात करूं कि सबसे पहले एक कोई भी इंसान है, उसके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे बाहर जाना, लेकिन उसे उस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो एक बिगिनर के लिए मैं कह सकती हूँ एक स्टेप क्या रहेगा, एक बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगा, आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है तो उसका मेजर टारगेट होता है सबसे पहले ये डिसाइड करना कि वो कौन सी कंट्री में जाना चाहता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप उस चीज़ का डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, और इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। अगर स्टूडेंट कनाडा के लिए जाता है तो उसको कम से कम 6 बैंड चाहिए और उसकी परसेंटेज 50% से अबव होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 50% से नीचे नहीं होने चाहिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर आप CBSE पास आउट हैं तो आपको 60% मेजर सब्जेक्ट्स में चाहिए। अगर आप पंजाब बोर्ड से पास आउट हैं तो वही आपकी परसेंटेज 65 हो जाती है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में 5.5 पे वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा लो है। अगर आप 6 बैंड का टारगेट लेके चलोगे तो आपका डेफिनेटली वीज़ा आएगा। जी बिल्कुल। जसलीन एंड सिमरन, हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनकी कॉलर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी सर, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ टांडा से। जी कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी वैंकूवर कनाडा में है जी, स्टडी के लिए गई है, मास्टर डिग्री कर रही है जी। हाँ जी। जी तो आप क्या जानना चाहते हैं? जी कुलदीप जी। मास्टर डिग्री कर रही है मैडम। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ उसके पास वीजा लेने के। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ,
मैं कैसे जाऊंगा उसके पास? ओके ओके। सर देखिए, अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं तो आप अपनी डॉटर से एक तो अपने कॉलेज से एक इनविटेशन मंगवा लीजिए। उसके बेसिस पे आप अपने थोड़े बहुते अकाउंट में 7 to 8 लाख तक के फाइनेंशियल्स दिखा दीजिए और आपका आसानी से वीज़ा लग जाएगा सर। आपको बस एक इनविटेशन मंगवाने की ज़रूरत है अपनी डॉटर से। इनविटेशन तो वो नहीं देगा क्योंकि कॉलेज वाले तो देंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ हो गए उनको जाने की। सर ऐसा नहीं होता है, कॉलेज से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो नॉर्मली इनविटेशन दे देते हैं। रादर देन सर, जब आपकी बेटी की कन्वर्सेशन होगी तब उस टाइम के ऊपर आपकी बेटी आपको इनवाइट कर सकती है और आप उसमें आपका टूरिस्ट वीजा भी लग सकता है। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के इस तरीके के सवाल भी बहुत रहते हैं, बहुत कॉल्स हमारे पास आती हैं कि उनके लाइक बेटा बेटी कोई भी वो बाहर रहते हैं और वो उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि एक दर्शक के जरिए हमने बहुत से दर्शकों तक उनका जो जवाब है ये पहुंचा दिया है। जी एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम। जी स्वागत है आपका। हेलो। क्या सवाल है सर आपका? मेरा नाम नंजन सिंह। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल मैडम, मैंने +2 की है आर्ट्स में। जी 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 क्या जानना क्या चाहते हैं आप? मैंने +2 आर्ट्स में की है, मेरे 65% है, मैं कनाडा जा सकता हूँ? सर, आपने +2 आर्ट्स में कौन से ईयर में की है? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कनाडा जा सकता हूँ। मैं किसी सर आप कॉलेज में मेरे बिल्कुल जा सकते हैं। 65% मैं है। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने +2 जो आर्ट्स में करा है वो कौन से ईयर में करा है? सर क्या रिसेंटली पास आउट है आप? यस मैम, इस ईयर पास आउट हूँ। सर आप बिल्कुल जा सकते हो। आपकी आइल्स का रिक्वायरमेंट 6 नॉट लेस देन 5.5 है। आप बिल्कुल एलिजिबल हो सर कनाडा के लिए। ठीक है मैडम, मैं आइलेट्स कर रहा हूँ। हाँ सर, तो आपका 6 बैंड्स का रिक्वायरमेंट है विद नो बैंड लेस देन 5.5 और आपका अपकमिंग इनटेक सर सितंबर है। तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं हमारे पास कोर्स ऑप्शंस के लिए। आप बिल्कुल एलिजिबल है सर अप्लाई करने के लिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर। जी चलिए सिमरन एंड जसलीन, हम लोग इससे पहले कि और दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, चलिए एक और कॉलर का इशारा हो गया। हम बात अपनी कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे बिगिनर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। चलिए कॉलर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं सर आप? हेलो जी अपना सवाल पूछिए सर। मैम, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। जी गुरविंदर, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने +2 2015 में आर्ट्स स्ट्रीम से की है, 50% है। जी हेलो जी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको। अपना सवाल पूछिए सर। और मैम मेरे 6 बैंड है और मेरा रिफ्यूजल आ चुका है। 6 बैंड्स है ऑलरेडी। सर आपका केस ऑलरेडी रिफ्यूज है? हेलो यस सर। जी आपका रिफ्यूजल का केस है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जी मैम, मेरा refusal मैं एक case है, बात मैं I एक got रिक्वेस्ट one। यहाँ पे अपने सभी ऑडियंस से सभी दर्शकों से करना चाहूंगी हाँ कि जी, कई मैम, बार क्या होता है कि मैं जब आप आपसे हमें try कर कॉल सकता करते हूँ। हैं आपका टीवी सेट वहां पर ऑन होता है, जिसकी वजह से जो है आपको हमारी आवाज लेट पहुंचती है और आपकी आवाज भी हम तक लेट पहुंचती है और इस वजह से टेक्निकल एरर होता है, हम एक दूसरे से ऑडिबल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हमारी बात भी आप तक क्लियर नहीं पहुंचती है और आपके सवालों का जवाब भी आपको नहीं मिल पाता है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं सर? आई थिंक डिस्कनेक्टेड। चलिए जब तक कॉल कनेक्ट होती है हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे कि जो भी बिगिनर है उनके लिए। चलिए इशारा हो रहा है कॉल का। जी स्वागत है हेलो। आपका, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ अबाउट हो रहे हैं अबाउट तो। जी मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ 6 ਬੈਂਡ। जी जी तो क्या जानना चाहती हैं आप? ਤੇ हाँ जी, ਉਹਨੇ ಅದನ್ನ ਕੀ ਉਹਨੇ ಅದನ್ನ ਕੀ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ಅದನ್ನ ਕੀ +2 कितनी है? ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ 69% ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ। जी तो कौन सी कंट्री में आप भेजना चाहते हैं उन्हें?
कहाँ भेजना चाहते हैं आप उन्हें? हाँ जी, और बात पूछना चाहते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ओके, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਫਿਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾएगा। जी बिल्कुल जसलीन एंड सिमरन। सो हम लोग बात कर रहे थे हमारे बिगिनर्स के स्टेप्स के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए दर्शकों को, हमारी बात अधूरी रह जाएगी वरना। जी मैम देखिए, सबसे पहले अगर स्टूडेंट अपना वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली पता होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो ऐसे कंसल्टेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं जिनका टोटली फ्यूचर ख़राब हो जाता है। तो हम यही सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप एक कंसल्टेंट के पास नहीं तो प्लीज़ 2-3 कंसल्टेंट्स के पास एटलीस्ट आप जाके अपना वीज़ा का प्रोसेस कंफर्म कीजिए। कई बार हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो 1-2 कंसल्टेंट्स के पास जाके मतलब फ्रॉड केसेस में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी अपना नुकसान करा लेते हैं। तो आप पहले कंफर्मेशन ज़रूर लीजिए और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है कि आप उसके पास पूरी जानकारी है, आप अपनी पूरी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये बोलेगा कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए या फाइनेंशियल्स हमसे करवा लीजिए तो उस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए। जी एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? चलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बहुत से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आधे घंटे का समय हमारे पास होता है, बहुत लिमिटेड होता है और उसमें सभी कॉल्स हम ले भी नहीं पाते, इसलिए मैं दर्शकों को बार बार कहती हूँ कि जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये स्पेशल शो देख रहे हैं, जो टीवी पर फ्लैश हो रहा है एक नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर कॉल नहीं लग रही है तो आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका सर? जी मुझे स्टडी वीजा के लिए पूछना था जी। जी country के जी लिए कहाँ सर? जाना चाहते हैं? हेलो जी कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं आप? जी मुझे पूछना था, मेरे 5.5 बैंड है जी, 49% नंबर है जी, +2। +2 सर आपने +2 जो है कौन सी स्ट्रीम से करी है? कॉमर्स स्ट्रीम से करिए। हाँ जी, कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम। और आपका सर बोर्ड कौन सा है? CBSE बोर्ड है। सर आपकी कंट्री प्रेफरेंस कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है जी। जी सर देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया आपकी परसेंटेज कम है। अगर आप CBSE बोर्ड हैं तो आपको कम से कम 60% की रिक्वायरमेंट है। आपके पास अभी भी टाइम है, आप अपनी 12th क्लास में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप कम से कम 60% अपनी स्कोर लेके आइए, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अदरवाइज आप यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर आपका? हेलो जी अपना सवाल पूछिए। मैम लुधियाना से सरबजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए सर। मैम मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा किया और इंजीनियरिंग का, मैं कनाडा का स्टडी वीजा के बारे में पूछना चाहता था। जी सर बिल्कुल। आपने 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा करा है मैकेनिकल में। हाँ जी मैम। सर कितने % मार्क्स हैं आपके ओवरऑल? मैम 71% है डिप्लोमा। सर आपकी कोई बैकलॉग तो नहीं रही है अपने डिप्लोमा में? नहीं मैम। तो सर आपने रिसेंटली पास आउट हुए हो इस डिप्लोमा से आप? मैम 2014 में डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैंने कैड कैम्प किया था। कैट कैम करा है। सर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कनाडा। 6.5 ईच 6 बैंड स्कोर्स लेते हो तो सर आपको फास्ट ट्रैक एडवांस डिप्लोमा मिल जाएंगे और ओवरऑल 6 विद नो बैंड लेस देन 5.5 के साथ भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बस मर गया। हेलो जी सर। चलिए कॉल शायद मुझे लग रहा है फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन
प्रेफरेबल कंट्रीज जो है उसमें ज़्यादातर मैं न्यूजीलैंड की अगर बात करूँ ये भी रहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स की चॉइस, सिंगापुर, साइप्रस, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैम, न्यूजीलैंड के लिए आपको फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं 6 मंथ ओल्ड। न्यूजीलैंड में लेवल्स में स्टडीज़ काउंट होती है। लेवल 5 से लेकर लेवल 9 तक स्टूडेंट पढ़ने जा सकता है, जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आ जाते हैं, मास्टर्स डिग्री आ जाती हैं, डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज एंड बैचलर डिग्री इंक्लूड की जाती है। मिनिमम अगर आप +2 पास आउट हैं, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो आपको 5.5 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट है। परसेंटेज 50 अबव है तो आपका आराम से न्यूजीलैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल्स के लिए न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आपको यहाँ 6 मंथ ओल्ड फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं। अगर हम सिंगापुर या साइप्रस की बात करें, सिंगापुर एंड साइप्रस एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी लंबा गैप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं बाहर और आपका कहीं नहीं बन पा रहा है तो सिंगापुर एंड साइप्रस बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं तो सिंगापुर बहुत अच्छी ऑप्शन है। जी सिमरन, हम आगे बात करेंगे लेकिन दर्शक लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। क्या सवाल है आपका सर? अमृत वालिया बोल रहा हूँ जी। जी क्या जानना चाहते हैं सर आप? हाँ मैडम, मैंने बीटेक किया जी, 2016 में पास आउट हूँ सिविल में। जी मेरे 6.5 बैंड है जी। जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहता था जी। ओके जी अमृतपाल, मुझे ये बताइए कि आपकी बीटेक में परसेंटेज कितनी है 72% है जी। और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं आप? RIMT यूनिवर्सिटी। RIMT यूनिवर्सिटी, ठीक है। अमृतपाल, आपके पास फाइनेंशियल्स हैं 3 महीने पुराने? हाँ जी, हो जाएंगे जी। जी ठीक है सर। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको मास्टर्स डिग्री में एडमिशन मिलेगी। आप या फिर मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स के लिए जा सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, आप एक बार ही हमारे ऑफिस विजिट करो, आपको हम डिटेल में काउंसलिंग दे देंगे और आपका काफ़ी अच्छा वीज़ा का आगे स्कोप है। फाइनेंशियल कितने की चाहिए होंगे? सर 25 to 26 लाख चाहिए आपको, 3 मंथ्स ओल्ड। ओके मैडम, थैंक यू जी। जी चलिए, एक और दर्शक लाइन पर हैं तो उनकी भी कॉल लेना जरूरी है। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी स्वागत है आपका सर, क्या सवाल है आपका? मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजा के बारे में पूछ रहा हूँ। जी और मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर कंप्लीट किया अपनी 12th आर्ट्स में जी और मेरे 70% मार्क्स हैं और आज में 6 बैंड है। ओके, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? पर एक मॉड्यूल में मैम मेरे 5 है। जी नो मैं प्रॉब्लम पूछना सर। चाहता था, जी हो सकता है मैम मेरा? जी बिल्कुल सर, आप एलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आपको हॉस्पिटैलिटी में मिल जाएगा एडमिशन। आप मुझे बताइए कि आपके आर्ट्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं 12th में? मैम एक तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिजिकल। इंग्लिश एंड फिजिकल, ठीक है सर। आपकी हॉस्पिटैलिटी की एलिजिबिलिटी बनती है, आपको AITT कॉलेज में एडवांस डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मिल सकता है। आप अगर टेफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, उसमें भी आपको एडवांस डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मिल जाएगा। आपको फाइनेंशियल्स दिखाने होंगे 20 से 22 लाख, वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। मैम वो है। जी सर, फिर बिल्कुल आपकी एलिजिबिलिटी है। आप एक बार ही हमारी चंडीगढ़ ब्रांच में विजिट कर लीजिए, आपको हम सब कुछ बता देंगे। ठीक है मैम। जी बिल्कुल। जसलीन एंड सिमरन, एक बार कि हम अगले कॉलर को ले, मैं एक बार फिर से चाहती हूँ दर्शकों को अपने वो सेमिनार्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें अभी इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप उन्हें एक बार बता दें। तो हमारी जो सेमिनार्स है वो हमारे वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 35C में हमारे कल एक सेमिनार है। तो वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज हमारे पास विजिट कर रहा है, टाइमिंग रहेगी 2 से 4। आप एक बार विजिट कर सकते हो ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए अपनी प्रोफाइल के लिए। सेकेंड सेमिनार जो हमारा होने जा रहा है वो 1 मार्च को होने जा रहा है कॉलेज ऑफ द रॉकीज का। तो उसका टाइमिंग भी 2 to 4 PM रहेगा। ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए मिस जरना विजिट कर रही है, द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलेज ऑफ द रॉकीज। हाँ जी, 1 मार्च को सेमिनार है, ये भी आपके चंडीगढ़ ऑफिस में ही यस है? मैम, ये चंडीगढ़ ऑफिस में ही है। तो यानी कि दर्शक जो कि चंडीगढ़ के आसपास है या फिर कहीं से भी और चंडीगढ़ विजिट करने वाले हैं कुछ दिनों में क्या मैं कहूंगी, जैसे कि कल ही ये सेमिनार है और एक 1 मार्च को है, तो आप स्पेशल जो यहाँ पर जाकर जो है अपने ये तमाम सवालों के जवाब वहाँ पे आप ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी आपकी हो जाएगी। ऑन द स्पॉट असेसमेंट जो है आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। तो चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर है। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी हेलो
जी स्वागत है आपका सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है, आज 13-14 हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। किस कंट्री की फाइल सर? हेलो, जी कौन सी कंट्री के लिए आपने फाइल लगाई है? कनाडा की लगवाई है। सर कनाडा का जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 वीक्स का है सर। अगर अभी अब 12 से 15 दिन हुए हैं तो सर होपफुली 25 दिन में सर वीजा आ जाता है सर एम्बेसी से। तो अभी आप वेट कर लीजिए सर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होगा बिल्कुल। हेलो जी 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 पूछिए। मैम जो प्लस 2 का ही केला सर्टिफिकेट लगाया है। +2 का सर्टिफिकेट लगाया इन द सेंस सर आपकी फाइल पेपर फाइल VFS में सबमिट करा के आए हो आप? हाँ जी मैम, मैंने 10th का सर्टिफिकेट में इसमें लगाया। नहीं लगाया है सर वैसे लगाना चाहिए था। बाकी सर होपफुली अब तो सर जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है हाई कमीशन के ऊपर। अदरवाइज सर एकेडमिक सारे ही रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है मैम, जी थैंक सर। यू। जी एग्जैक्टली जसलीन एंड सिमरन, हम नए दर्शकों को पहले लाइन पे लेते हैं, लेकिन मैं उसके बाद में आपसे बात करूंगी कि जो ये अभी बात हमारे पास रिसेंटली कॉल आई थी कि जो डॉक्यूमेंट्स की भी कई बार रहती है, लाइक एकेडमिक से सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी दर्शकों को बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर रहेंगी। चलिए स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो, जी स्वागत है आपका सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अधिकर्ता से बोल रहे हैं। जी क्या जानना चाहते हैं सर आप? जो बच्चों का स्टडी वीजा चल रहा है उसके बाद जानना चाहता था इसके बारे में। जी पूछिए सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो, जी सर पूछिए सवाल। सर आप स्कूलिंग वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, स्कूलिंग वीजा बारे में जानना चाहता हूँ। जी सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हम लोग स्कूलिंग वीज़ा में एट द मोमेंट डील नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। जी चलिए सिमरन एंड जसलीन, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका। जी मैम स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ मैडम, मेरी ना लड़की की एंगेजमेंट हो रही है कनाडा में, उसको लड़के को PR मिली हुई है। जी तो वो बोल रहे हैं 6 बैंड ले ले पायलट करके फिर हम इसकी मतलब शादी कर लेंगे इससे। लड़की MA B.Ed कर ली है जी। MA का 4th सेमेस्टर चल रहा है। सर ये मैम ये जो आपकी बेटी है ये वहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे जा सकती है। अदरवाइज जो लड़का वहाँ पे PR है वो उसको स्पॉन्सरशिप पे बुला सकता है मैम। तो एज द मोमेंट हम लोग स्टूडेंट वीजा में डील करते हैं मैम। तो जो PR से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है मैम उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। अच्छा जी। जी मैम। तो मतलब इसको लेने जरूरी है बैंड या ऐसे भी लिया सकता है? मैम अगर उसको बैंड्स लेने हैं तो उसका स्टूडेंट वीजा होगा। अदरवाइज अगर उसको स्पॉन्सरशिप पे बुलाना है जिससे भी उनकी फियांसे से जो भी एंगेजमेंट हुई है तो वो डायरेक्ट उनको स्पॉन्सर करके वहाँ पे बुला सकते हैं। अच्छा जी, ये वो मतलब ले जा सकता है बिना एड्स के? विदाउट आइल्स मैम वो तब लेके जा सकते हैं अगर उनको स्पॉन्सर करके वहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे वो बुला रहे हैं तो। जी बिल्कुल। चलिए सिमरन जसलीन, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी अपना सवाल पूछिए। अभी शायद मे बी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। या डॉक्यूमेंट्स, तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। डॉक्यूमेंट्स का मैं बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर लगाने चाहिए। बेशक वो आपका फेलियर कोई मार्कशीट है तो आपको वो भी बताना चाहिए एम्बेसी को। और इसके अलावा सारे जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो वीज़ा के साथ एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, इवन दैट आप अपना SOP ज़रूर लगाइएगा। एकेडमिक्स, इवन दैट आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आप उसको भी अपनी फाइल में लगाइएगा जो फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एग्जैक्टली चलिए हमारे पास जो टाइम है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे इस शो को फिलहाल आज के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल फिर से लौटेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। लेकिन मैं जाते जाते आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो 2 वीजा एक्सपर्ट थी वो थी मिस सिमरन कौर एंड मिस जसलीन कौर, जो कि स्टडी ओवरसीज से हैं, स्टडी अब्रोड प्राइवेट वेस्टर्न ओवरसीज से, स्टडी अब्रोड प्राइवेट लिमिटेड से। और 28 Feb एंड 1 मार्च को इनके चंडीगढ़ ऑफिस में सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली जो है वो अपनी कंसल्टेशन तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी आपकी वहाँ पर हो सकती है, और आपके और भी कोई सवाल है वीज़ा से रिलेटेड तो आप वहाँ पर जाकर जो है उनके सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए सिमरन जसलीन, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा भी दर्शकों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।